वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आप सभी के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं वाइवा की तैयारी। तो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वाइवा स्पेशल एनाटॉमी वीडियो। तो एनाटॉमी में जो जो वाइवा के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी वाइवा प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो आपकी स्पॉटिंग होती है 20 मार्क्स की। ओके, तो 20 मार्क्स के यहाँ पे स्पॉटिंग आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जैसे कोई बोन रखा होगा, ठीक है, मतलब हम आगे देखेंगे वहां पे क्या रखा होगा, ठीक है, तो हमें स्पॉट करके आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है और उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो हम अभी बस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। ओके, फिर आते हैं हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स या फिर डिसेक्टेड ऑर्गन, जो भी आपने डिसेक्शन में एक्सट्रैक्ट किए होंगे, रिमूव किए होंगे ऑर्गन्स, बस वही रखे होंगे वहां पर। और आपको बस उसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे और आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है। इतना सिंपल है। फिर आता है 20 मार्क्स का अस्थि पेशी और बोन्स रहते हैं वहां पर, जॉइंट्स रहते हैं, बोन्स या जॉइंट्स वहां पे रखे रहते हैं। अगर जॉइंट्स नहीं भी होंगे तो वहां पर वो जॉइंट का एक्सरे या फिर कुछ ऐसे रखेंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी जॉइंट का एक्सरे है, ऐसे। फिर रेडियोलॉजिकल, इसमें तो ऑब्वियसली एक्सरे ही आएगा। ठीक है, तो मर्म, जैसे हमारे यहाँ पे एक बॉडी रहती है सरफेस मार्किंग के लिए, ठीक है, तो वहां पर सरफेस मार्किंग भी आपको करनी पड़ेगी। और वहां पर आपको जो मतलब मर्म पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो वो सारे मर्म, हृदय, बस्ती, शिर, ये सारे पॉइंट्स, स्तपनी मर्म, शंख मर्म, तो ये आपको कोई कोई भी मर्म मार्क करने के लिए बोलेंगे तो आपको मार्क करना है, या फिर मार्क किया होगा बॉडी पे, आपको पहचानना है कि कौन सा मर्म है। ऐसे ही मसल्स का भी होगा। ओके, तो आपको मसल भी आइडेंटिफाई करनी है। फिर आता है आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जर्नल, जो भी आपने जर्नल लिखा होगा उसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और फिर आते हैं मेन, जिसका आप सभी को डर रहता है, वाइवा। ओके, वाइवा जो होती है यहाँ पे 70 मार्क्स की होती है और 30 मार्क्स के होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। मतलब जो अभी तक आपने एग्जाम्स दिए हैं, 15 मार्क्स के हो या फिर टर्म एंड एग्जाम्स हो, उन सभी का एवरेज करके 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इतना तो आप सभी को पता है कि क्या क्या होने वाला है। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में क्वेश्चंस की आप, इन्होंने आपको टॉपिक दे रखे। ये एनसीआईएसएम का पीडीएफ है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करना है एनसीआईएसएम एनाटॉमी सिलेबस, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले गर्भ, गर्भ के ऊपर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करना, तो वहां पर गुंजा फल रखा जाता है। ओके, मोस्टली वहां पर गुंजा फल ही रखा जाता है। ठीक है, तो वो रखा होगा, तो आपको बताना है उसके बारे में। ठीक है, और फिर या फिर कोई कुछ भी, मतलब ऐसे जो ड्रग है आपने गर्भ में पढ़े हैं तो उसके बारे में वहां पर रखा होगा। मोस्ट प्रोबेबली गुंजा फल ही होता है, उससे अलावा कोई कुछ क्या रख ही क्या सकते हैं वो लोग। ठीक है, फिर मर्म, जैसे मैंने आपको बताया, तो मर्म के बारे में उसका परिणाम पूछ सकते हैं या फिर रचना पूछ सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी टाइप का मर्म है ये पूछ सकती है। फिर दो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बताओ जो मर्म से रिलेटेड हो, मतलब जो मॉडर्न में हमने जो पढ़े ना, वो मर्म से कौन से रिलेटेड है आपको वो बताना है। ठीक है, फिर मर्म आइडेंटिफाई करना है, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन मर्म पे आ सकते हैं। फिर बोन्स पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर स्पॉटिंग के लिए कुछ है ना, वो तो बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्म पे तो एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। ठीक है, तो मर्म के उसके पेक्युलैरिटीज, मतलब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये वही वाला बोन है, उसके क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये चीजें पूछते हैं। अटैचमेंट पूछते हैं। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स पूछते हैं, मतलब आपको बोन आइडेंटिफाई करना, और ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं उसके आपको ऐसे मार्क्स मिले। अब देखो यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में 0.5 मार्क्स है और पेक्युलैरिटीज के 1.5 मार्क्स है। तो ऐसे आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फिर जो मसल कौन सी है बोन पे, ओरिजिन इंसर्शन क्या है, फिर मॉडर्न और आयुर्वेद में उस बोन को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई भी करना है और उसको बताना भी है, उसके टाइप्स भी बताने, अस्थि के प्रकार बताओ या फिर संधि के प्रकार बताओ, जॉइंट्स के, मतलब मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों भी पूछे जा सकते हैं। एक्शन भी पूछी जा सकती है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी पूछा जा सकता है। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट रहता है वही बस पूछते हैं। अब प्रोसेसेस, कुछ बोन्स के प्रोसेसेस होते हैं ना, तो वो भी पूछते हैं। प्रोसेस मतलब जैसे कोई आपको तब पढ़ा है ना आपने, तो आपको पता ही होगा। एंगल्स पूछेंगे किसी बोन के, क्या एंगल, जैसे अब ये हमारा स्कैपुलर बोन है, इसमें एंगल्स है। अब प्रोसेसेस तो हमारे वर्टिब्रेज में प्रोसेसेस रहते हैं ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस वगैरह वगैरह, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोसेसेस बताओ।
या फिर किसी और बोन में अगर कोई प्रोसेस हो तो आपको वो भी बतानी पड़ेगी। अब मसल्स बतानी, मसल को आइडेंटिफाई करना है, और अप्लाइड एनाटॉमी बतानी है, ठीक है। और फिर जेंडर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से जेंडर का बोन है, जैसे मोस्टली हिप बोन, क्लैविकल और सैक्रम, इनमें आइडेंटिफाई करने को आता है। अब इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि वाइवा में क्या आएगा। अब जो यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है ना, 99% सेम वही फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही इनको रखना पड़ता है। ओके, अब जॉइंट्स और उनके लिगामेंट्स, ठीक है। अब नी जॉइंट रखा है तो नी जॉइंट के लिगामेंट्स बोलेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी बताओ, या आयुर्वेद में उसको क्या कहते हैं। जैसे बोन्स का आता है वैसे जॉइंट्स का आता है। अब ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में आएगा, जैसे हृदय आ गया। अब हृदय किस किस में आता है, प्राण व स्रोतस में आता है ना, प्राण व स्रोतस और रस व स्रोतस में आता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। फिर कला कौन सी आती है, ठीक है, सप्तधरा कला होती है ना हमारी, उसमें। फिर उसकी उत्पत्ति क्या है, तो वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये मोस्टली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पूछते हैं। ओके, विसरल इंप्रेशंस, मतलब जैसा स्प्लीन है, स्प्लीन में इंप्रेशन होते हैं ना, गैस्ट्रिक इंप्रेशन वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उनके बॉर्डर, सरफेसेस, अप्लाइड एनाटॉमी, तो ये सारे, ये मेन क्वेश्चंस आते हैं जो पूछते हैं। स्त्रोतस वाला भी मेन है, ये भी पूछ सकते हैं कभी, और पूछते भी हैं। अब देखो, एक्सरे आइडेंटिफाई करना है, उनके स्ट्रक्चर जो भी आपको दिख रहा है। अब जैसे नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट का स्ट्रक्चर वहां पर एक्सरे देखा होगा, तो आपको पता करना है उसमें क्या क्या है। तो क्या होगा, पटेला होगा, ओके, टिबिया फिबुला दिखेगा अगर, या फिर और फीमर होगा, है ना, तो यही सारी चीजें होंगी। अगर शोल्डर का है तो ह्यूमरस होगा, स्कैपुला भी हो सकता है अगर बैक साइड से हो, मतलब ये सारी चीजें आपको दिखेंगे। अगर चेस्ट एक्सरे हो तो क्या होगा, रिब्स दिखेंगी, स्टर्नम दिखेगा, क्लैविकल दिखेगा, है ना। और आपको अगर कोई ऑर्गन भी दिख रहा है ना उसमें, अब जैसे चेस्ट एक्सरे, तो आपको बताना है कि जो व्हाइट पैच है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी आप लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो फिर आपको रखा जा सकता है, ओके, कोई तो सेरिब्रम रखा जा सकता है, स्पाइन रखी जा सकती है। वैसे इस पे इतना हमारे इसमें तो नहीं रखा था, बट आपके इसमें रख सकते हैं, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं रखेंगे। फिर आता है सेंस ऑर्गन और उसके नर्व सप्लाईज, ओके, तो आई का मॉडल रखते हैं, मतलब जो सेंस ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना, इनके क्या करते हैं, वो मॉडल रखते हैं, ठीक है। अगर किसी कॉलेज में नहीं रहता है तो वो स्पेसिमेन भी रख सकते हैं, पर मोस्टली वो लोग मॉडल रखते हैं। आई का रख देंगे, ईयर का रख देंगे, नोज का रख देंगे, ठीक है, मॉडल रख देते हैं वो, और फिर पूछ लेते हैं, ठीक है। और सेरिब्रम का भी ऐसे कर सकते हैं, और ब्रेन आपने डिसेक्ट कर ही रखा होता है तो वो भी आप रख सकते हैं वहां पे, वो रख सकते हैं, ठीक है। अब मेन आता है वाइवा, ठीक है। ये तो सारी हो गई स्पॉटिंग, ओके। अभी हमने क्या देखा, अब देखो मैं आपको बताती हूँ पहले कैसे प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले अगर आपका कॉलेज 10 बजे स्टार्ट रहता है ना, तो फिर आपको सुबह जल्दी जल्दी जाना होता है, ठीक है। अगर वहां पे कोई प्यून होते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं, ठीक है, बता देते हैं कि वहां पे कुछ रखा है कि नहीं रखा है। हमारे कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता है, बट मोस्टली कॉलेज में मैंने सुना है मेरे फ्रेंड से कि वहां पर हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो आपके कॉलेज में करते हैं तो आप जल्दी जा सकते हो, हमारे कॉलेज में तो नहीं करते थे। तो ऐसे स्पॉटिंग वगैरह होता है, ठीक है। फिर ऑर्गन्स रखे रहते हैं, और मोस्टली ना सेम ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। क्या ही ऑर्गन वो चेंज करेंगे, है ना। स्टमक हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनीज हो गया, और क्या ऑर्गन रख सकते हैं ना वो। तो ऐसे ही कोई ना कोई ऑर्गन्स रहेंगे, ड्यूडेनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, कुछ ना कुछ जो, मतलब हमने जो एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं बॉडी से वही रखेंगे, ठीक है। फिर ना सरफेस मार्किंग एक होती है। अब देखो, अब टाइम बचाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं कि स्पॉटिंग हो जाती है 20 मार्क्स की, फिर उसके बाद एक टीचर जो होगा ना वो सरफेस मार्किंग लेना स्टार्ट कर देगा आपसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आके सरफेस मार्किंग बताओ, और फिर जो मेन एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा वो वाइवा लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर दोनों एग्जामिनर, अगर आपका एग्जामिनर अच्छा होता है ऐसा हो सकता है, नहीं होगा तो वो ही आपके एक्सटर्नल सरफेस मार्किंग भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। मतलब सब कुछ चीजें जो है ना आपके एक्सटर्नल पे डिपेंड करती है, तो आप प्रे करना कि आपका एक्सटर्नल बहुत अच्छा आए, ताकि आपको आपके इंटरनल के सामने बेइज्जती हो, एक्सटर्नल के सामने ना हो। और आपको तो ये बात पता ही है ना कि जो इंटरनल हमारे टीचर्स होते हैं, हमें लगता है कि वो हेल्प करते हैं, लेकिन वो बहुत बेइज्जती करते हैं। वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हमें कुछ नहीं आता, मतलब उन्होंने तो सब अच्छे से पढ़ाया है, हमें ही नहीं आता। वो हमारे सामने लिटरली ये वाला सॉन्ग बोलते हैं, इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, बस यही वाला सॉन्ग रहता है, ये यही बोलते हैं टीचर्स। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैंने बता दी आपको क्या पढ़ के जाना है। अब वाइवा की हम बात करते हैं। तो वाइवा में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ना हमने, ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो,
ठीक है। अब देखो, जो शिराधमनी स्रोतस है, शरीरोत्क्रमणीय है, परिभाषा शरीर, प्रमाण शरीर, एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजीज होती है, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ऐसे टर्मिनोलॉजीज भी कुछ पूछते हैं, ठीक है। कला और ये जो भी टॉपिक्स है ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछेंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे, टाइप्स पूछ लेंगे, नंबर्स, प्लेन पार्ट बताओ, श्लोक बताओ। मेन तो सबसे ज्यादा श्लोक के मार्क्स होते हैं। आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे गर्भ का है, तो गर्भ, इसके टॉपिक्स आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। गर्भ के श्लोक, शिराधमनी स्रोतस मतलब मेन स्रोतस के श्लोक है, तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। ये दो तो टॉपिक मेन है जिनका आपको याद करने हैं। कला के भी आप याद कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स है, परिभाषा है दो तीन, इसमें भी श्लोक दो तीन इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। श्लोक तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। फिर आता है मॉडर्न पार्ट। मॉडर्न पार्ट में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनके रिलेशंस पूछ लेंगे, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस, लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं। अब अप्लाइड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब जो अप्लाइड है उसमें से आते हैं अप्लाइड एनाटमी, क्लिनिकल एनाटमी, सर्जिकल, कंजेनाइटल एनोमलीज, ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं। अब देखो, अब जो मैंने स्पॉटिंग का बताया ना, स्पॉटिंग का तो 99% पैटर्न यही रहता है, वो चेंज नहीं करते क्योंकि वो रिकॉर्ड रहता है। लेकिन वाइवा का क्या रहता है, वो अपने मर्जी से, जैसे शुरू शुरू में तो वाइवा बहुत देर तक चलती है, ठीक है। पर लास्ट में आते आते टीचर भी बोर हो जाता है, उनको पता चलता है कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, तो वो भी हाँ बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, चलिए बता तुझे कौन सा आता है वो बता, ठीक है। मतलब ऐसा पूछ लेते हैं, तुझे जो आता है वो श्लोक बता दे। मतलब इतना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लास्ट लास्ट तक। लेकिन आपके नसीब पे डिपेंड करता है। कभी कभी कोई एग्जामिनर जो है वो पीछे से वाइवा लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब लास्ट रोल नंबर रहता है तो वो आराम से बैठे रहते हैं, मेरा तो लास्ट है। लेकिन कभी कभी तो एक्सटर्नल पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बट इतना टेंशन नहीं लेना है, पास हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से, मतलब देखो वाइवा देना एक स्किल होता है, ठीक है। आपको जो आता है ना वो कॉन्फिडेंस से बताओ, बस गलत नहीं बताना है, ठीक है। आपको कुछ भी हो जाए गलत नहीं बताना है। कॉन्फिडेंट रहो कि उनको लगना चाहिए कि आपने कुछ पढ़ा है, ऐसे एक्टिंग करो कि आपने पढ़ा है, ठीक है। बट गलत कुछ नहीं बताना, ठीक है। और कभी कभी तो कुछ एक्सटर्नल ऐसा होता है कि बोलते पढ़ के आओ वापस, फिर डबल वाइवा लेते हैं, ऐसी भी बात होती है, ठीक है। तो अच्छे से एक ही बार में पढ़ के जाना है, क्यों डबल डबल वाइवा देने, वो टेंशन रहता है ना बेफालतू का। तो इसलिए बस अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस से पढ़ो, और जो जो टॉपिक्स बताया है वो अच्छे से कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवास। होप आपकी बहुत कम बेइज्जती हो वाइवा में। ठीक है, चलो बाय बाय, एंड पढ़ते रहिएगा फ्रॉम द आयुर्वेदिक ब्रेन।